नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 14 प्रायिकता के लिए प्रश्न क्रमांक 18 से लेके तो प्रश्न क्रमांक 25 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 हम देखते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक है, जिन पर 1 से लेके तो 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छ या निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होंगी। नंबर 1, क्या 2 अंकों की एक संख्या। नंबर 2, एक पूर्ण वर्ग संख्या। नंबर 3, 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं अपन यहाँ पर हल। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में पहला वाला जो पार्ट है उसको अपन हल करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके पहले तो अपन एक काम करते हैं। यहाँ पर देखो 1 से लेके तो कितनी संख्याएं तक हैं, 90 तक हैं। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या, कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने हैं भैया, 90 हैं। क्यों, क्योंकि 90 डिस्क लिखी है। अब 1 से लेके तो 90 तक कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई हमारे पास, 90। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या करना है, 2 अंकों की एक संख्या लिखना है। ठीक है, तो ये नंबर 1 लिखते हैं अपन, 2 अंकों की संख्या है ना। यहां लिखता हूं मैं 2 अंकों की एक संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बच्चों, वो होगी हमारे पास 81। क्यों 81 होगी, ध्यान दो। देखो यहां 1 से लेके तो 9 तक, 1 से लेके तो 9 तक जो संख्याएं होंगी, कुल 9 संख्याएं होंगी जो कि 1 अंक वाली हैं। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ कौन सी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्याएं चाहिए। तो ये 9 संख्याएं क्या करो, टोटल 90 में से ये टोटल 9 अपन ने क्या करा, माइनस कर दिया। तो हमारे पास रहेंगी क्या, 81 संख्या है। करेक्ट है, तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं भैया, 81 हैं। करेक्ट है, यहां पर हम लिखते हैं 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता। ठीक है, क्या होगी वो, अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पे लिखता हूं मैं अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे में आएगा, बटे में क्या आएगा, कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अपन कुल परिणामों की संख्या। अब ध्यान दो बच्चों, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने थे, 81 थे, 81 लिख दिया मैंने, है ना। बटे में क्या, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 90 है, 90 लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान दो, इसको अपन काटते हैं, 9 से 9 9 81, 9 धाम 90। ठीक है, तो ये हो गया 9/10। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, 9/10। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा इस वाले पार्ट का। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, इसको भी हल करते हैं अपन। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या निकालना है अपने को। देखो बच्चों, पूर्ण वर्ग की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो होगी 1, है ना, एक होगी 4, एक होगी हमारे पास 3। ठीक है, 3 क्या, 9, एक होगी 9, फिर उसके बाद 16, उसके बाद 25। अपने को अच्छे से दिख रहा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 36, 7 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 49, 8 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 64, और 9 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा कितना, 81। उसके बाद 10 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 100। देखो बच्चों, ये 100 तो शामिल होगा नहीं। क्यों, क्योंकि संख्याएं जो हैं वो 1 से 90 तक ही दी गई हैं। जब संख्याएं 1 से 90 तक हैं तो ये वाला जो मान है इसको तो हटा दो यहाँ पर से। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ऐसी कुल संख्याएं जो हैं वो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग वाली 9 संख्याएं हैं। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या तो आ गई हमारे पास 9।
ठीक है, कुल संभव परिणाम हमारे पास है 90। ठीक है, बस अब इसको अपन हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अपन एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। ठीक है, फार्मूले के अनुसार क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने आ रहे हैं बच्चों, 9 आ रहे हैं। ठीक है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 90 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 दाम 90, तो 1/10 आएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा वाला जो पार्ट है उसका आंसर। अब तीसरा पार्ट है 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं 5 से विभाज्य एक संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी बच्चों, देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, पचम 25, 5 छंके 30। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे 35, 40, 45, ठीक है, 50 और 55। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 60, 65, 70, आएगा हमारे पास 75 और फिर 80 और 85 और 90। 90 के बाद 95, 95 तो 90 से बड़ा हो जाएगा, जबकि अपने को तो 1 से 90 तक ही लिखना है। ठीक है, तो यहां पर कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी हो रही है टोटल, 18 हो रही हैं। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे बच्चों, हमारे पास 18 होंगे। करेक्ट है, तो बस आप सूत्र में मान रखेंगे और हल कर लेंगे। बच्चों यहां पर लिखेंगे अपन 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास आ रहे हैं 18, तो ये लिखा मैंने 18 और बटे में आ जाएगा हमारे पास कितना, 19। ठीक है, अब इसको क्या करो, भाग दे दो अपन। ठीक है, 18 एकम 18 और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 18 पंजे 90। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास क्या, 1/5। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न क्रमांक 18 है यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप जितना मैंने समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों जब आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या दे रखा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है। ठीक है, एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। क्या क्या अंकित है, ए बी सी डी ई और वापिस से ए आ गया। करेक्ट है, अब अपने को क्या करना है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, नंबर 1, नंबर 2 डी प्राप्त हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले तो अपन यहां लिख लेते हैं हल, और हल के बाद यहां पर देखो बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कुल परिणाम जो है हमारे पास कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन कुल संभव परिणामों की संख्या, वो क्या आएगी बच्चों, 6। ठीक है, अब अपन देखते हैं ए प्राप्त हो। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अपन नंबर 1, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, कितनी है भैया, एक और एक ही है, 2, 2 बार है ए, तो ये हो गई 2। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे, अब प्रायिकता लिखना है अपने को, ए प्राप्त हो की प्रायिकता बराबर क्या होता है भैया, सूत्र अपने को अच्छे से मालूम है क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में आएगा कुल संभव परिणामों की
संख्या। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो हो जाएगा 1/3। तो ये ए वाला समाप्त। अब ये हमारे पास डी है। ठीक है, तब डी के लिए देखो, डी के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया? एक ही है केवल, बस, है ना। यहां लिखेंगे अपन डी प्राप्त हो की प्रायिकता। ठीक है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब देखो डी के लिए कुल अनुकूल परिणाम तो हमारे पास 1 था। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1, और कुल संभव परिणाम हमारे पास आ रहे हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/6, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपन यहां पर 20वां प्रश्न हल करेंगे। क्या है? मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? तो बच्चों, एक पासा है, उसको फेंका जाता है। ठीक है, तो वो जो पासा है इस वृत्त के अंदर गिरे, इसकी क्या प्रायिकता है अपने को पता लगाना है। ठीक है, तो सीधी सी बात अपन यहां पे लिखते हैं हल। तो बच्चों, कुल क्षेत्रफल जहां पे पासा गिर सकता है, कहां गिर सकता है? यहां गिर सकता है, यहां गिर सकता है, यहां, 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 यहां। ठीक है, तो ये जो पासा है पूरे क्षेत्रफल, ये पूरे आयत जो है वहां पर कहीं पे भी गिर सकता है, और वृत्त जो है वो आयत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे अपन क्या? कुल संभव क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हमारे पास? 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी हमारे पास? 2 मीटर। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 मीटर स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है? अनुकूल क्षेत्रफल। तो अनुकूल क्षेत्रफल क्या है? ये वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका व्यास दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, तो अपने को त्रिज्या से काम होता है, तो आर कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे क्या? अनुकूल क्षेत्रफल। ठीक है, अनुकूल क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 22/7, और आर क्या है? 1/2। ठीक है, 1 दे रखा है ना व्यास, तो व्यास का आधा 1/2, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 गुणित 1/2, 2 बार लिख लेंगे। ये 2 से तो ये कट जाएगा 11, और 7 दूनी 14, और ये हो गया हमारे पास 11, तो आ जाएगा 11/14। ठीक है, अब अपने को निकालना है प्रायिकता। ठीक है, ठीक है, तो अपन लिखते हैं पासा वृत्त के अंदर गिरे की प्रायिकता क्या होगी भैया? अपने को अच्छे से मालूम है क्या? अनुकूल परिणाम अर्थात अनुकूल क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखता हूं मैं अनुकूल क्षेत्रफल, और नीचे में आ जाएगा क्या? कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब क्या? कुल क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देते हैं अपन कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब यहां पर से ध्यान दो बच्चों, ये अनुकूल क्षेत्रफल कितना आ रहा है हमारे पास? 11/14, तो ये लिख दिया मैंने 11/14। ठीक है, और कुल संभव क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 6 मीटर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको अपन हल करेंगे तो आ जाएगा 11/14 गुणित 6। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 और 14 का 6 में गुणा करेंगे तो 14 संख्या 84, यहां पर 84 करेक्ट है, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आई होप ये वाला प्रश्न का हल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 21, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन क्या है? खराब है। ठीक है, शेष अच्छे हैं। आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। करेक्ट है, सही बात है, सभी लोग अच्छा पेन ही खरीदना चाहेंगे, खराब तो कोई नहीं खरीदना चाहेगा। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। अच्छा, ये तो हमको मालूम है। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले तो भैया लिख लेते हैं अपन हल, और हल लिखने के बाद देखो
कुल संभव परिणाम कितने हैं? 144 हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे अपन कुल पेनों की संख्या बराबर कितनी? 144। ठीक है, उसके बाद यहां पर ध्यान देते हैं अपन अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या क्या है भैया? खराब पेनों की संख्या को क्या करेंगे अपन? कुल पेनों की संख्या में से घटा देंगे। तो ये हमारे पास कितना? 144 माइनस खराब पेन कौन से हैं? ठीक है, 20 खराब पेन है, तो ये 20। ठीक है, क्या आ जाएगा? 122। ठीक है, तो 122 पेन जो है वो क्या है? कुल अच्छे पेन है। ठीक है, और खराब पेनों की संख्या वो तो दे ही रखी है, कितनी? 20। करेक्ट है। अब अपन जो पेन खरीदेंगे वो अच्छे वाले ही खरीदेंगे अपन, है ना? तो यहां पे लिखेंगे अपन हम जो पेन खरीदना चाहते हैं, है ना, उसकी प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? सीधी सी बात है, हम क्या खरीदना चाहेंगे? अच्छे पेन खरीदना चाहेंगे। यहां पे लिखेंगे अपन क्या? अच्छे पेनों की संख्या बटे में आ जाएगा क्या? कुल पेनों की संख्या बराबर, देखो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है भैया? 122, और कुल पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 144। ठीक है, इसको हल कर लेंगे अपन। हल करेंगे तो आएगा 61/72। ठीक है, 2 से भाग दे दो, 2 छंकी 12, 2 एकम 2, है ना, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, तो ये 61/72 आएगा। ये तो आ गया आपका पहले भाग का आंसर। ठीक है, अब दूसरा वाला भाग क्या है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे की प्रायिकता क्या? खराब पेनों की संख्या बटे में कुल पेनों की संख्या। देखो बच्चों, खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20 है, और कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144 है। ठीक है, अब अपन इसको हल करेंगे। हल करते हैं तो अपन यहां पर एक काम करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। क्या होगा? 4 पंजे 20। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 4 त्रिक 12 बचे 2। ठीक है ना, 4 छंके 24। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 36। तो उत्तर आ जाएगा 5/36। ठीक है, चलो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 22 हल करते हैं। उदाहरण 13 को देखिए। ठीक है, और उसमें क्या है? नंबर 1, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, और दूसरा प्रश्न ये दे रखा है। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 13 जो था उसमें 2 डाइस दिए गए थे, 2 पासे दिए गए थे, और दोनों पासों को यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ठीक है, जब दोनों पासों को अपन टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो क्या परिणाम आ सकते हैं? एक पे एक और दूसरे पे भी एक, एक पे एक और दूसरे वाले पे 2। तो इस प्रकार से टोटल जो परिणाम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? 6 × 6 मतलब 36 परिणाम होते हैं। करेक्ट है, तो कुल परिणामों की संख्या तो हो गई हमारे पास कितनी? 36। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो है योग देखना है। दोनों पासों को फेंकने पर जो संख्याओं का योग है वो 2 आए, तो 2 कब आ रहा है? यहां पर ध्यान दो, केवल एक ही स्थिति हो सकती है जहां पर 2 आ सकता है, वो ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? योग 2 आने के जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? 1/36 हो जाएगी। करेक्ट है, तो ये तो यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब योग 3 आने की प्रायिकता देखते हैं। तो 3 कब आ सकता है? जब हमारे पास एक संख्या पर 1 आए, सॉरी, एक पासे पर 1 आए और दूसरे पर 2 आए, तो ये इस प्रकार है। ठीक है, ये इस प्रकार है। तो ये टोटल कितने परिणाम बन रहे हैं हमारे पास? 2 परिणाम बन रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं अपन क्या, 2/36। अब योग कितना चाहिए अपने को, योग चाहिए 4। ठीक है, तो योग 4 कब आएगा वो देख लेते हैं। देखो योग 4 कब आएगा, जब एक संख्या पर जब एक पासे पर 1 आए, दूसरे पर क्या आए, 3 आए, तो ये 1। ठीक है, दोनों पे 2 2 आ जाए। ठीक है, 1 पर 3 आए और 1 आए, तो इस प्रकार से कितने परिणाम हो रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3/36। ठीक है, और उसके बाद 5 योग कब आएगा भैया, यहां पर देख लेते हैं। 5 योग जब आएगा हमारे पास, जब एक पे 4 आए, ठीक है, एक पर 2 आए और दूसरे पर 3 आए, एक पर 3 आए दूसरे पर 2 आए, एक पर 4 आए दूसरे पर 1 आए, तो इस प्रकार से कुल कितने परिणाम हो रहे हैं, 4 परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, 4/36, 4/36। अब योग कितना चाहिए हमको, 6 चाहिए। ठीक है, योग 6 कहाँ, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर योग 6 आ रहा है, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 6, टोटल कितने हो रहा है भैया, 1 2 3 4 5, 5 परिणाम आ रहे हैं, तो 5/36 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5/36। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं योग 7 हो, योग 7 कब आएगा वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखो ये होगा योग 7, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर अपने पास योग 6 आने वाले कितने परिणाम, सॉरी योग 7 आने वाले कितने परिणाम है भैया, 6 परिणाम है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, 6/36। ठीक है, 5/36 है ही। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4/36, देख लेना। योग 10 के लिए 3/36, योग 11 के लिए 2/36। ठीक है, यह इस प्रकार से होगा। अब बोल रहा है ये एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम हैं। ठीक है, तो 11 परिणाम कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, इन सबको गिनोगे तो कितने आएंगे, 11। तो प्रत्येक की जो प्रायिकता वो 1/11 होगी। तो ऐसा संभव है क्या, नहीं है। आपकी सबकी प्रायिकता अलग अलग आ रही है, देखो 1/36 आ रही है, 2/36 आ रही है, 3/36 आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तर्क दे रहे हैं ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रायिकता है वो अपने को क्या बोलती है कि जितनी भी संभावनाएं हैं, ठीक है, वो समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर समान है क्या संभावनाएं, नहीं है। किसी का योग 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का योग 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कथन कहा गया है ये क्या है, पूरा सा ये जो तर्क दिया गया है ये पूरी तरह से क्या है, गलत है ना। तो हम इसके उत्तर में क्या लिख देंगे, ये सभी समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक नहीं है मतलब सभी की प्रायिकता समान नहीं है। ठीक है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 23। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं अपन हल, और कुल संभव जो परिणाम है वो लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब 3 सिक्के, 3 या एक सिक्का, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछालो। ठीक है, एक ही बात है। तो यहां पर देखते हैं अपन कुल परिणाम कितने होंगे। मान लेते हैं कि सिक्के हमने उछाले, ठीक है, और 3 बार में ही एच एच आ जाए। ठीक है,
हमने सिक्के उछाले और हमने देखा कि 2 बार एच आए और 1 बार टी आए, ठीक है ना, हेड और टेल, ठीक है, चित और पट, ठीक है। तो 3 बार चित आ जाए और 2 बार चित आ जाए और 1 बार पट आ जाए, या फिर 1 बार चित आए और 2 बार क्या आए, पट आए, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा, आगे हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, 1 बार तो चित आए, दूसरी बार पट आए और फिर तीसरी बार फिर चित आ जाए। तो ये एक स्थिति ये हो गई, ठीक है। और स्थितियां देख लेते हैं अपन क्या क्या बन सकती हैं। देखो एच 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 हो गई, एच एच टी हो गई, एच टी टी हो गई हमारे पास, और एच टी एच हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, मान लेते टी एच एच आ जाए, टी टी एच आ जाए, और एक क्या आ जाए, तीनों पे टी 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 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी स्थितियां हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और स्थिति बन सकती है क्या, बिल्कुल एक, हाँ ये टी 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 हो गई, टी एच एच हो गया। एक स्थिति और रह जाती है हमारी, यहां पर देख लेते हैं वो क्या होगी, जैसे यहां होगी ना ये टी एच टी, ठीक है। तो लिखा ही नहीं है अपने, है ना। तो टोटल कितनी हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल कितने परिणाम हो गए, 8, ठीक है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि तीनों पे चित आए या तीनों पर पट आए, तो ऐसी स्थिति संभावनाएं हो सकती हैं 1 और 1 ये 2, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे क्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2 है, जबकि वो जीतेगा कौन कौन सी स्थिति में, या तो तीनों पर एच आ जाए या तीनों पर टी आ जाए, ठीक है। तो अब यहां पर सीधे लिखते हैं अपन परिणाम, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, ठीक है। हनीफ के जीतने की प्रायिकता, ठीक है, या सीधे से प्रायिकता हटा देते हैं, हनीफ के जीतने की प्रायिकता हो, ठीक है। यहां पर देखो अब क्या लिखने वाले हैं अपन, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल संभव परिणाम कितने, 8, 2 एकम 2 2 चौक 8, तो उत्तर आएगा 1/4, और ये 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास है। और क्या दे रखा, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता भी देखना है अपने को। देखो जीत जाने की प्रायिकता तो ये हो गई, है ना, हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, हार जाने की प्रायिकता वो क्या होगी, 1 - 1/4, ठीक है ना। एक में से ये वाली जो प्रायिकता है इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3/4, ये आंसर आ जाएगा आपका, करेक्ट है। तो ये हार जाने की जो है, हार जाने की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, करेक्ट है। चलो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा, ठीक है। तो एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, ठीक है। प्रयोगों के जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन एक काम करते हैं, जो अभी हाल अपन ने देखा था 2 पासे अपन ने फेंके हैं, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं टोटल तो परिणाम हो रहे हैं भैया 36, कुल परिणाम कितने हो रहे हैं 36। अब इसमें अपने को क्या करना है, यहाँ पर पहले में बोल रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तो इसमें 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 बार आ गया, यहां भी आ रहा है 5,
2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 बार तो 5 आ रहा है। इसके अलावा भी और चेक कर लो, यहाँ पे भी आ रहा है 5, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा कितने, ये होगा 6 और ये 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 11। और आ रहा है क्या, नहीं, तो देखो बच्चों 11 बार तो आ रहा है 5। ठीक है, 11 बार तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 कितनी बार नहीं आएगा वो अपन निकाल लेते हैं। तो ये देखो 36 में से ये 11 क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ पर से 36 में से 11 घटाया अपन ने तो आएगा 25। ठीक है, तो ये 25 बार तो ऐसा हो रहा है कि 5 नहीं आ रहा है। तो 5 ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भैया, 25/36 हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन। चलिए अपन यहां लिखते हैं 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्याएं कितनी हो रही थी भैया, 25 हो रही थी जब 5 कभी भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता निकालते, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 25। तो ये लिख दिया मैंने 25। कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दूसरा वाला पार्ट देखना है इसका। 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, तो बच्चों दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा में क्या है भैया, अपन ने देख लिया था यहाँ पर कितनी बार आ रहा था, 1, ये तो 6 और टोटल यहाँ पे आ रहा था हमारे पास कितने, 11 बार, है ना। तो 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा। ऐसी संख्याएं कितनी थी, 11 थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 11। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 11। कुल परिणाम हमारे पास है 36। तो उत्तर आएगा 11/36। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 25 देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं। क्या, 2 चित्त मिले, 2 पट मिले, या प्रत्येक एक बार है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, अपन एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं कुल संभावित परिणाम H H H T T H T T, मतलब कुल संभावित परिणाम कितने हो गए भैया, यहां पर कुल संभव परिणाम हो गए हमारे पास 4। लेकिन वो बोल रहा है क्या, 2 चित्त। ठीक है, 2 चित्त कब आएंगे, आएंगे क्या, या अगर एक बार आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहां पर प्रायिकता हो जाएगी PPT 1/4। ठीक है, और 2 पट, चित मतलब हेड होता है, तो ये H लिखना है अपने को यहां पर H। ठीक है, और पट मतलब T। ठीक है, वो भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहे हैं, सॉरी 1 बार आ रहा है TT। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा, है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं यहां पर से, प्रत्येक एक बार आए। प्रत्येक मतलब क्या, या तो TT आए, तो यहां पर कितना बार आ रहा है, TT आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है। तो अब परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ठीक है, तीनों की प्रायिकता क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये वाला जो कथन है ये क्या है, असत्य है। ठीक है, चलो बच्चों इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे, देखो 2 चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है 1/4, 2 पट आने की प्रायिकता 1/4, और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता मतलब या तो TT आ जाए, है ना, ऐसा ऐसा ना हमारे पास क्या, TH HT। ठीक है, TT और HH इस प्रकार था। तो एक बार क्या जाएगा, यहां पर आ रहा है एक बार और यहां आ रहा है। ठीक है, या H आ जाए तो H एक बार यहां आ रहा है और एक यहां बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/4 हो जाएंगे, मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में देखो कहीं पे भी 1/3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, प्रायिकता 1/3 नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये जो तर्क दिया गया है अपने को ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अगला नंबर, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, क्या होगा, एक तो विषम आएगा या सम संख्या होगी। ठीक है, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है।
देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जब अपन पासे को फेंक रहे हैं तो कुल कितने परिणाम होते हैं भैया? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6, है ना। अब सम क्या होंगी? देखो 2, 4, 6। विषम क्या होंगी? विषम होंगी 1, 3, 5। मतलब यहां पर सम संख्याओं के जो कुल परिणाम है वो 3 है और विषम के कितने हैं? यहां पर 3 है। अब अपने को यहां पर दे रखा है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं प्रायिकता किसकी? विषम संख्या होने की। ठीक है, क्या होगा वो? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो 3 है ना। विषम संख्या 1, 2, 3 है ना। कुल परिणाम कितने हैं? 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। उत्तर क्या आया? 1/2 आया। तो यहाँ पर जो दे रखा है प्रायिकता 1/2 है, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन तर्क सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बच्चों यहाँ पर प्रायिकता के जितने भी प्रश्न थे, सवाल थे अध्याय 14 के, वो सारे के सारे प्रश्न अपन ने हल कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।